तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ रॉल सर पे स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर। और हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर, जैसे आज का टॉपिक क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो यहीं से हम लोग क्लियर करते चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर की केमिकल जो सूत्र हैं, अंदर की क्या केमिकल जो सूत्र हैं वो क्या है, CaOCl2। क्या है, CaOCl2 है। और आगे अगर बात करें केमिकल नेम की तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर इसके निर्माण विधि की बात करें तो निर्माण विधि में आप लोग लिख लीजिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराकर अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराकर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो सबसे पहला लाइन आप इसमें क्या नोट करेंगे कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उत्पादन कैसे होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा करके। इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है, यह एक सफ़ेद चूर्ण है। क्या है, यह एक सफ़ेद चूर्ण है और जिसमें क्लोरीन की क्या होती है, तीव्र गंध होती है। किसकी गंध होती है, तीव्र गंध होती है। तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी करेंगे तो ये ठंडे जल में क्या होता है, विलेय होता है। ठंडे जल में क्या होता है, यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे है कि ये ठंडे जल में क्या होता है, विलेय होता है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है इसका, कि ये ठंडे जल में विलेय होता है। ये ठंडे जल में क्या है, घुलनशील है या विलेय होता है। तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है, ये आपका तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है कि यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस छोड़ता है। जैसे ये विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या है, क्लोरीन गैस छोड़ने का काम करता है। तनु अम्लों के साथ विरंजक चूर्ण जब मिलता है, यह है तनु अम्ल, यह है विरंजक चूर्ण, यह है सल्फ्यूरिक एसिड और यह विरंजक चूर्ण। जब ये दोनों की अभिक्रिया होगी तो कैसा होगा, Cl2 गैस का फॉर्मेशन होगा। इसका गैस का फॉर्मेशन होगा Cl2 यानी क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ तक अगर बात करें सबसे पहले कि इसका क्या काम है, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर की अगर फार्मूला की बात करें तो CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। और इसको बनाने का तरीका क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दे तो इसका निर्माण होता है। और यह एक सफ़ेद चूर्ण है। साथ ही साथ हमने नंबर 2 प्रॉपर्टी की बात की तो यह एक पहला नंबर सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। दूसरा, यह जल में घुलनशील है, विलेय है और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। तो अब हम आते हैं यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पे। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो आप देखते होंगे कि गांव देहात में या शहरों में सड़क के किनारे इसी का छिड़काव किया जाता है ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या हो जाए, मर जाए, या जो गंदगी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो विरंजक चूर्ण के अगर बात करें तो जल के बीज संक्रमण को क्या करता है, दूर करता है। जल के बीज संक्रमण को क्या करता है, दूर करता है।
तो पहला नंबर प्रॉपर्टी लिखेंगे कि यह जल के विसंक्रमण, यानी जो संक्रमित जल होता है, विसंक्रमण को दूर करता है तथा पीड़कनाशी का कार्य करता है, दूर करता है तथा पीड़कनाशी का कार्य करता है। पीड़कनाशी यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करता है तथा पीड़कनाशी का कार्य करता है, पीड़कनाशी का कार्य करता है, पीड़कनाशी का कार्य करता है। अगर दूसरी बात करें तो इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है। तो इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म, जिससे बेहोश किया जाता है, व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। तो ये दो उपयोग आपको याद रखने हैं 10th के सिलेबस में। पहला पीड़कनाशी के रूप में या जल के विसंक्रमण को दूर करने में, और दूसरा क्लोरोफॉर्म बनाने में। किसको बनाने में? क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म को ऐसे सुंघा दिया तो आदमी बेहोश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है आपका? CaOSO4 इंटू हाफ H2O। क्या है? CaSO4 ये इंटू हाफ H2O, या कहें 2CaSO4 इंटू H2O। ये दोनों आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या है? फॉर्मूला है। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट ये है, और ये चूंकि हाफ है तो हेमी या सेमी बोल सकते हैं, और ये क्या है? जल है तो हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी या सेमी हाइड्रेट। तो ये इसके क्या है? केमिकल नेम है। एक मिनट। अगर बात करें इसके प्रिपरेशन की तो हम लोग, हमारे पास जो जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, सॉरी CaSO4 इंटू H2O, 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। यानी कि जिप्सम को अगर आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं 100 डिग्री तापमान पर। देखिए बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, गूगल पे आपको 120 मिलेगा, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट तापमान है वो 100 डिग्री या 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, ये याद रखिएगा। इससे अधिक होने पे ना जिप्सम के अंदर का जल जो है उड़ जाता है और मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो हीटिंग को कभी भी क्या करना है? 100 से ज़्यादा नहीं करना। 100-120 जा सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट NCERT फॉलो करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस फॉलो करता है। तो गूगल पे या मास्टर वगैरह जो पढ़ाता है वो गलत आपको वो दिखा देगा कि 120 है, 150 है, जो भी दिखा दे वो गलत है। हमेशा जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में ही गर्म करेंगे। उससे ज़्यादा गर्म करने पे क्या होगा? देखिए, आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? पानी ही अलग हो जा रहा है, और पानी अलग हो गया तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बेकार है। तो कैल्शियम, सॉरी हम क्या बोल रहे थे? हाँ, जिप्सम को क्या करना है? 100 डिग्री तापमान पे गर्म करना है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। इसे 100 डिग्री से ज़्यादा पे गर्म नहीं करना है। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इधर, नहीं लैंग्वेज भी तो लिखना है। बनाने की विधि को हम यहाँ पे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे बनाने की विधि को? कि हम जिप्सम को 100 डिग्री तापमान पे गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जब जिप्सम यानी CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम यानी CaSO4 इंटू 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं
गर्म करते हैं तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, पीओपी का निर्माण होता है। तो इससे अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। अगर आगे बात करें तो इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। यह भी एक सफ़ेद चूर्ण है। यह भी क्या है, एक सफ़ेद चूर्ण है। यह क्या है, सफ़ेद चूर्ण होता है। यह जल के संपर्क में आता है तो यह कठोर पीने में बदल जाता है। जैसे भी किसी व्यक्ति का हड्डी वगैरह टूटा हो तो प्लास्टर करवाने जाता है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस देकर कैसे बना, तुरंत कठोर हो जाता है। तो जल के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसलिए इसको वायुरोधी पात्रों में, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो इसको। तो देखिए दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है कि इसे आप कहाँ रखेंगे, इसे आप रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा नमी रहित पात्रों में, यानी कि जहाँ पे नमी ना हो वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि आर्द्रता के संपर्क में आता है तो यह कठोर हो जाता है। आर्द्रता के संपर्क में आता है तो यह क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और यह बेकार हो जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर नमी मिलेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाएगा, जो किसी काम का नहीं होगा। अगर इसके यूज की बात करें तो इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, साथ ही साथ मूर्ति, खिलौना वगैरह इससे बनाया जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या रहे, उपयोग रहे। आगे है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड वाटर, या क्रिस्टली जल हिंदी में बोलेंगे या जल योजित लवण कहेंगे। कहता क्या है ये कि जब जल के अणु किसी क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे हमारे पास है CaSO4, क्या है, CaSO4 यानी एक हमारे पास क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट का, और इसमें हम जल जोड़ दें तो ये जो चीज़ बनेगा ना बच्चों, वो बनेगा आपका हाइड्रेटेड जल, क्रिस्टलीय जल बनेगा। यानी जब जल के अणु किसी क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं तो इसे हम लोग क्रिस्टलीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय जल। अब क्रिस्टलीय जल क्या करेगा, या तो इसकी आकृति बदल देगा, CaSO4 की आकृति बदल देगा, या इसका रंग बदल देगा। तो इसका रंग कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। तो जो जब जल के अणु जुड़ेंगे तो या तो उसकी आकृति बदल देगा, आकृति प्रदान कर देगा, या उसे रंग प्रदान करेगा। तो ये दो चीज़ें होंगी। अगर आगे बढ़ें तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे कि जैसे ही हमने CaSO4 में 5 अणु वाटर के जोड़े तो उसका कलर ब्लू हो गया, इसलिए इसको नीला थोथा भी हम लोग कहेंगे। थोथा जहाँ पे SO4 होता है उसको थोथा बोलते हैं हम लोग, तो नीला थोथा कहते हैं, या हाँ नीला थोथा ही, ब्लू थोथा, ब्लू पेट्रोल कहेंगे। जैसे FeSO4 यानी कि आयरन के सल्फेट में अगर 7H2O जोड़ दिए, 7 अणु जोड़ दिए, तो ये इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जोड़ दिए तो इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। तो ये देखिए आपका कलर चेंज कर रहा है। अब जब हीट कीजिएगा इसको, इन सबको क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो इसका जो पनिया है यानी कि जो जल है इसके अंदर से उड़ जाएगा और ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। जैसे ये अभी कलर कैसा था, ब्लू। 5 अणु जुड़ने से क्या हो गया था, वाटर के 5 अणु जब जुड़े तो ये कलर हो गया ब्लू। लेकिन जैसे ही हमने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो ये 5 अलग हो गए, 5 अणु, जिससे ये फिर से ब्लू से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमको मिल गया। तो आगे लिखा हुआ कि जब जल योजित लवणों को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म करने पर जल के कण बाष्पीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाष्पीकृत हो जाते हैं। तो यही था हमारा एसिड बेस साल्ट का टॉपिक, और यहाँ से होता है समाप्त। यहाँ से आपका एसिड बेस साल्ट क्या हो गया, समाप्त, द एंड। नेक्स्ट क्लास में एक आध क्वेश्चन होंगे तो उसको करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से अपना बायोलॉजी वाले सेक्शन में आएंगे। परिवहन टॉपिक वहाँ पढ़ा रहे थे जिसको हमने छोड़ दिया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है तो आप मन लगा करके पढ़ें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।